हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्ध कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आपका एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की लगातार सीरीज चल रही है, आज आपके पार्ट 14वां होना है, यानी 14वां 14वां पार्ट होना है। ठीक, 13 पार्टों में आपको मैंने विभाजित किया है। आज मैंने आपको 2 साल के पेपर के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि कम कम आए थे। एक पेपर में 6 क्वेश्चन आए थे, तो एक पेपर में 7 क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। मैंने आज लिए हैं 2021-22 के और 2020-21 के, ठीक ना। तो दोनों ईयर के क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं। ठीक, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आज आपको बता दूं आज क्या है। आज आपको ध्यान रखना है, कितनी तारीख है आज? 19 तारीख है, ठीक ना। कितने? 19 नवंबर है। तो आज कुछ खास दिन है, आपको अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। आज 19 नवंबर है, तो 19 नवंबर को जो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक ना। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की आज जन्म जयंती थी। क्या थी? जन्म जयंती। तो आज हम उनकी जन्म जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक ना। आप लोग भी उनको सत सत नमन कीजिए और याद कीजिए और उनके बारे में पढ़िए और जानिए। हम एक आध क्लास में उनके बारे में और जानकारी देंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे, तब उनके बारे में जानकारी देंगे। आपको सभी को पता होगा कि बहुत बड़ी वीरांगना थी, ठीक ना, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, ठीक ना, और वीरगति को प्राप्त हुई। तो कहाँ से थी? झांसी से थी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ध्यान रखना है, ठीक ना। तो झांसी की कहाँ की रानी थी? झांसी की रानी थी। उनके राजनीतिक गुरु भी कौन थे? मतलब उनको घुड़सवारी सब कुछ तो तात्या टोपे थे। कौन थे? अगर उनका गुरु का नाम पूछा जाए तो तात्या टोपे थे, उनके नाना जी ही थे। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। अब हम अपनी क्लास पे चलते हैं, जो हम पढ़ रहे थे आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे थे, ठीक ना, उनको हम पढ़ रहे हैं। एक क्लास और में आपका कवर हो जाएगा, ठीक ना। अब लेंगे हम 19 के, 2020-21 के हो ही गया, और 2022 के 21 के भी हमने कवर किए। हम लेंगे आपको एक क्लास में और, तो उसमें हम 2014 के भी क्वेश्चन उठाएंगे और 2017-18 के भी क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। क्योंकि मैंने पेपर निकाले हैं तो वो पेपर मिल नहीं रहे हैं, ठीक। तो 2018-19 के तो है मेरे पास, तो 14 के भी जिस ईयर के मेरे पास क्वेश्चन हो तो ईयर के मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। तो हम जितने 6-7 साल के तो हमने वैसे भी सॉल्व कर लिए हैं। अब 2020 तक आ गए हैं, तो 4 साल 5 के तो हो ही चुके हैं, ठीक। बस हमें 2018-19 के लेंगे तो 6-7 साल के हो जाएंगे। 14 का भी मेरे पास पेपर रखा हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे। 16 का भी शायद है, ठीक ना, तो मैं देख लूंगा, ठीक। तो उनके सभी के आपके क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक। तो एक दो क्लास में और आपका पूरा एमपी का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक ना। जैसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला था एक मैराथन क्लास लूंगा, तो मैराथन क्लास में आपको पूरे जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक वो कराऊंगा। फिर जो आपको मैं बताऊंगा संभावित क्वेश्चन जो आने वाले हैं, ये तो आपके आए हुए हैं, फिर आने वाले बताऊंगा, ठीक ना। तो उसकी क्लास भी हम लेंगे, ठीक। तो ऐसे 2-3 क्लास में और ये पूरा एमपी का पूरा समाप्त कर देंगे, ठीक ना। स्वाहा हो जाएगा एमपी का, ठीक। तो इसको हमें पूरा पढ़ लेना है, ठीक। अच्छे से याद रखना है, क्लास को डेली लेना है और बढ़िया नोट्स बनाते जाना है, जैसे मैंने बनाए थे। अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसी में लिखते चलिए, और पेपर के टाइम पे आप पढ़ के जाना, स्वाभाविक आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक ना। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने टॉपिक उठाए थे उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक ना। जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और उस पेपर में बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ऐसे ही नहीं पता चला कि ऐसे ही हम बताते रहे और आपने हवा में बोले जो पढ़ा रहे हैं वो तो हवा में यानी धुआं में लठ मार रहे हैं, कहीं कभी कहीं बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं कि आपको यकीन हो जाए वास्तव में कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, ठीक ना। इसलिए मैंने उठाया था। चलो आइए हम पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था। कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो एक क्रिकेटर का नाम बताना है। जो 4 ऑप्शन भी आए थे, मैंने इसलिए ऑप्शन लिख लिए हैं, ठीक ना। जैसे क्या पता आपको और ऑप्शन में किसी के बारे में पता हो, ठीक ना, कि जे भी नहीं मध्य प्रदेश से, इसलिए मैंने लिए हैं, तो मैंने बता दिया आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा क्रिकेटर मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो क्रिकेटर का नाम पूछा जाए तो यह आपका नरेंद्र हिरवानी। कौन है? नरेंद्र हिरवानी। नरेंद्र हिरवानी का संबंध है अपने मध्य प्रदेश से, जो मध्य प्रदेश से ही है, ठीक ना। तो इनका मध्य प्रदेश से संबंध है, ठीक ना। बाकी सचिन तेंदुलकर, कपिल देव जी भी बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। सचिन तेंदुलकर का तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इन्होंने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, ठीक ना। और जो पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, कपिल देव थे उस समय पे, ठीक ना। तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक। ये दोनों ही क्रिकेटर के बहुत जो इनका योगदान है क्रिकेटर में, जैसे कपिल देव तेंदुलकर से
पहले थे 1983 में सबसे पुराना मैं मानता हूं, तो सबसे पुराने क्रिकेटर में नहीं को मानता हूं सचिन किनको, कपिल देव को, क्योंकि 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था इन्होंने तब इनका योगदान था, और 2011 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर का योगदान था। फिर उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया और इनको फिर क्या बोलने लगे, क्रिकेट का भगवान का दर्जा दे दिया गया, ठीक ना, इन्हें भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया। तो इतनी जानकारी और थी तो मैंने बता दी। और एक नाम और याद रखना है, अगर हम छतरपुर से क्लास देख रहे हैं, ठीक ना, तो छतरपुर से एक नाम याद रखना है, जो अभी फिलहाल में जो वुमेन्स इंडियन टीम है, जो लड़कियों वाली तो लड़कों की वुमेन्स इंडियन टीम है, उसमें जो अभी चैंपियनशिप ट्रॉफी मिली है, ठीक ना, जो अभी जीता है चैंपियनशिप ट्रॉफी, उसमें जो हमारे छतरपुर जिले की क्रांति गौड़ा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रांति गौड़ से बनेगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक ना। तो पूछा जाएगा कि क्रांति गौड़ का संबंध किस जिले से है और किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश राज्य से, छतरपुर जिले से, ठीक ना। कहाँ से? छतरपुर जिले से। शायद ये आपका करंट में क्वेश्चन आ भी जाए, ठीक ना, एक्सीलेंस के पेपर में मैंने बता दिया, ठीक। जैसे आपका यहाँ क्रिकेटर से नरेंद्र रमानी से आया था क्वेश्चन, ऐसे ही आपसे क्रांति गौड़ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 2021 में आए हुए हैं ऊपर के 6 क्वेश्चन। निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? गणगौर, ठीक ना। क्या है? गणगौर नृत्य है जो आपका निमाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक। माटी नृत्य भी बोलते हैं इसको, ठीक। और अगला है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील, ठीक। तो भील जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो आदिवासी लोग, ठीक ना। आदिवासी यानी एसटी वर्ग के लोगों की जनसंख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा है। उस जनजाति का क्या नाम है? तो नाम पूछा जाए तो आपसे भील जनजाति है, ठीक ना। आया समझ में? मैंने कल आपसे भी एक जनजाति का क्वेश्चन कल भी आया था, सहारिया जनजाति बताया था मैंने, सतपुड़ा वाला, ठीक ना। तो वही अब इसमें देखना है हमें, तो इसमें कौन सी जनजाति थी? भील जनजाति, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा से, कल भी लिखा था हमने परसों क्लास में, कर्क रेखा कितने भागों से, मतलब कितने जिलों से या कितने राज्यों से वाला क्वेश्चन किया था। अब फिर यहाँ कर्क रेखा से क्वेश्चन आ गया, लिखा है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है, मतलब किस भाग से गुजरती है? तो ये आपके मध्य भाग से, बीच से। कैसे? जैसे मान के चलिए मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा बना के मैंने मान लिया, तो जो मध्य प्रदेश मान के चलो बीच का बीच है, तो बीच मध्य प्रदेश के बीच भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बीच से, ठीक ना। तो अब 20 से जितने भी आपके राज्य जिले आएंगे उनको हम लेंगे। मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 14 जिलों से होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि यहाँ से वो बीच के बीच गुजरती है। तो यहाँ मध्य प्रदेश, इसके बगल में जो स्टेट होंगे, इस लाइन में जो जो स्टेट पड़ेंगे, यहाँ से आती है वो, ठीक। तो उन राज्यों को लिया जाता है, तो 8 राज्य लिए जाते हैं। अगर जिले पूछे जाए तो आपके मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक ना। भाग पूछे जाए तो मध्य भाग से, बीच के बीच, ठीक। कैसे भी क्वेश्चन आए आपसे बन जाएगा। आइए, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। तो मध्य प्रदेश राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। फिर इसके बाद इसका पुनर्गठन हुआ कब? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मतलब है इसको, यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग किया गया, यानी छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, ठीक ना। तो इसका पुनर्गठन माना जाता है कि वहां से गठन हुआ, ठीक। तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक। तो अगर पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 2000 को बना, ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक। ये हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को, ठीक। जिसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है, किस खेल को मध्य प्रदेश का राज्य खेल माना जाता है? मतलब राजकीय खेल पूछा है उसने मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है आपका? मलखंभ है। क्या है? मलखंभ, जो बहुत ही प्राचीनतम खेल है, ठीक ना। जो एक लाठी के ऊपर कर्तव्य दिखाने वाला खेल होता है, ठीक ना, जो पुराने जमाने वाला खेल है, इसलिए हम मध्य प्रदेश का क्या बोलते हैं? इसको राजकीय खेल बोलते हैं, मलखंभ, ठीक। आइए देखते हैं, जो 2020 के क्वेश्चन आ गए हैं। अब लिखा है, मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी, मैंने पहाड़ी 2 बार लिख दिया, ठीक ना। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियों को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? मतलब मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ियां हैं जिन्हें सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पचमढ़ी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? पचमढ़ी की। होशंगाबाद नर्मदापुरम में है पचमढ़ी की पहाड़ियां। पचमढ़ी को एकमात्र हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एकमात्र हिल स्टेशन के नाम से, ठीक ना। तो इसको याद रखना है, मैंने जब आपको क्लास ली थी, जब इसके बारे में पढ़ाया भी था, ठीक।
आइए देखो, स्टेडियम से क्वेश्चन आ गया। स्टेडियम में हमने बहुत लिखे थे, ठीक। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर में। जो हमने जब क्लास ली थी तो आपको स्टेडियम पढ़ाए हुए थे, ठीक ना। तो जहाँ वहाँ पर हमने लिखा भी था, ठीक। और वन पे मोस्ट भी लिखा था कि ये क्वेश्चन आया है, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये आया, ठीक। तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका ग्वालियर में है। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें हैं आपकी 11। कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 11 राज्यसभा सीटें हैं। और अगर आपसे लोकसभा सीटें पूछ ले तो लोकसभा सीटें आपकी 29 हैं। कितनी है? 29, 29 आपकी क्या है? लोकसभा सीटें। जी आपका बनने लायक क्वेश्चन है। अगर आपसे राज्यसभा सीटें पूछी तो कभी आपसे लोकसभा सीटें भी पूछ सकता है, ठीक। और विधानसभा सीट पूछेगा तो 230, ठीक ना। कितनी है? 230, ठीक। अगर विधानसभा सीट पूछ लेगा तो आपसे 230, ठीक। आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन 10वां देखते हैं। मैंने कल भी आपसे बोला था कि मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह है वो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत आते हैं, ठीक ना। जब 2016 में हुआ था पेपर, मैंने दिया था, जब भी आए थे 2014 में पेपर हुआ था, जब भी बहुत ज़्यादा आए थे, जब तो पक्षी के बारे में पूछा था, तो हमेशा क्वेश्चन आते रहते। मैंने 2016 में पेपर दिया था, ठीक ना। तो मैंने भी इस पेपर को क्वालिफाई किया था, ठीक ना। तो इसलिए मैं आपको इन सभी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे पेपर आता है। मैं भी क्वालिफाई हूँ, ठीक ना। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी बच्चों को मिल सके, ठीक। आइए, तो मैंने बताया, देखो इसमें 2020 में तो देखो लगातार कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। राजकीय वृक्ष भी आ गया और राजकीय पशु भी पूछा, ठीक। और फिर इसके पहले अपने यहाँ पे अभी पढ़ा था, ठीक, पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंग। यहाँ देखना खेला गया है ऊपर 2021 में, ठीक। तो देखो कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है 12 सिंगा। अगर पक्षी पूछा जाए तो दूधराज आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोल दिया। पक्षी पूछा जाए तो क्या है? दूधराज, ठीक। और आपका अगर क्या पूछा है? पशु पूछे तो 12 सिंगा, ठीक। आइए अगला, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। अगर यहाँ देख लो मध्य प्रदेश का लिखा था, अगर देश का लिखता भारत देश का राजकीय पशु पूछता तो आपका बाघ है। क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु पूछेगा, यहाँ राजकीय वहाँ राष्ट्रीय। राष्ट्रीय पूछेगा तो बाघ और राजकीय पूछेगा तो 12 सिंगा, ठीक ना। और अगर राजकीय पक्षी पूछे तो आपका मैंने क्या बताया? दूधराज। और राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो मोर, ठीक। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। तो जो राष्ट्रीय भी है और राजकीय भी है, दोनों है, ठीक ना। तो उसको अच्छे से याद रखना है आपको। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हीरे की खदानें किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये आपके कहाँ पर पाई जाती है? पन्ना जिले में। कहाँ पर? पन्ना जिले में आपके हीरे की खदानें पाई जाती हैं। मैंने बोला भी था पन्ना में। मैंने जब क्लास पढ़ाई थी तो हीरा उत्पादन में प्रथम राज्य वो भी जिला लिखवाया था आपको पन्ना। सफ़ेद शेरों की, कल मैंने यहाँ आप ध्यान आ गया, मैंने HW में आपको क्वेश्चन दिया था सफ़ेद शेरों की भूमि वाला, तो मैं उसका भी यहीं पे बता देता हूँ। तो वो है आपका रीवा। क्या है? रीवा। और जो वहाँ पे सफ़ेद शेर पाए जाते हैं उसका नाम है मोहन। शायद आप लोगों ने क्लास पूरी देखी नहीं, इसलिए आपने कमेंट नहीं किया है। मैं देखता रहा कि कोई ने कमेंट किया तो किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो आपने यानी कि पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, ठीक ना। तो आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक ना। तो आज भी मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, ठीक ना। तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर देता हूँ, ठीक। तो कहाँ पर है आपको? पन्ना। पन्ना से याद रखना है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को पन्ना जिले को जो पन्ना का हीरा है उसको GI टैग दिया गया है। क्या दिया गया है? GI टैग मिला है अभी वर्तमान में, ठीक ना। तो पूछा जा सकता है कि तो पन्ना के हीरा को GI टैग कब मिला? तो GI टैग आपका 2025 में मिला। 2025 में पूछा जाएगा, ठीक ना। तो अभी 2 दिन पुराना है। आज कौन सी तारीख? 19 है, तो शायद 17-16 को मिला था, ठीक ना। मुझे डेट क्लियर कंफर्म नहीं है, लेकिन 2025 तो क्लियर ही है, आना ही है, ठीक। तो GI टैग मिला है। तो आपने वो गाना भी सुना होगा, पन्ना की तमन्ना है मुझे हीरा मिल जाए, ठीक है ना। तो इसी पे वो गाना बना था, तो आपको याद रखना है, ठीक। गाना याद नहीं रखना है, इसको याद रखना है। देखते जाइए, लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है? तो ये आपके सहारिया जनजाति का है। किसके जनजाति का है? सहारिया जनजाति का है लहंगी नृत्य। ये नृत्य आपको लाठी से होता है, ठीक ना। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं और
कल देखो बधाई नृत्य पूछा गया था मध्य प्रदेश का, ठीक ना। कल हमने बधाई नृत्य पढ़ा था, खुशी के अवसर पर मटकी नृत्य पढ़ा था, ठीक ना। बधाई मटकी, ठीक ना। तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। सहारिया जनजाति के लोग डांस करते हैं, वो भी लाठी लेकर डांस करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर अभी दीपावली पे हम दिवाली बोलते हैं, ठीक ना, वैसे ही डांस सहारिया जनजाति के लोग भी करते हैं। उस आदिवासी जनजाति का नाम है सहारिया जनजाति। और इसको लहंगी नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लहंगी नृत्य, ठीक। तो हमने जो आपको 13 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, 2021 के हैं, इसमें 2022 के हैं, ठीक। वो 2021 के और 2020 के दोनों ईयर के हमने क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिए हैं, ठीक ना। अब मैंने बोला था कि मैं एक होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा, तो होमवर्क में क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, ठीक है, क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान मैं भी बता देता हूँ। गान का नाम है सुख का दाता सबका साथी। इसके रचयिता का नाम बताना है आपको, मतलब ये किसने लिखा है, ठीक ना। तो कमेंट में आप लिखना अगर बने तो, नहीं तो मैं कल आपको इसको बताऊंगा उत्तर, ठीक ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले टॉपिक में। अगले ईयर के हम अब कल पढ़ेंगे 2020 के होगा तो 19 के क्वेश्चन उठाएंगे हम, ठीक। और 2014 के भी लेंगे, और अगर उससे पहले के और मेरे पास होंगे तो वो भी कल हम सभी क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद हम मैराथन क्लास लेंगे, तो उसमें हम सभी क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए जब तक द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ।